आप घनंतो अरापणे हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज की। ऐसे तो जय नहीं होगी भाई। जय जब होगी जब जिन लोगों ने हमें विजय दिला करके आज़ाद भारत में आज यहाँ पर यह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित प्रायोजित और प्रासंगिक रूप से करने के लिए जितने युद्ध लड़कर बलिदानियां देकर के हम सब लोगों के लिए वो लोग आहूत हो गए, उनकी आत्माओं तक ब्रह्मलोक तक आप लोगों की ये विजय का उद्घोष से भरा हुआ ये मंच और इस मंच की आवाज़ वहाँ तक प्रतिध्वनि आपकी उचित होकर के पहुँचे, तब जय हो। बोलिए योग शिक्षक गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। बोलिए महावीर महायोद्धा गोगा जी महाराज की। बोलिए सिद्ध शिरोमणि सेवानाथ जी महाराज की। नवनाथ 84 सिद्धों की। भेष भगवान की। शंकर भगवान की। दादा काला पीर की। अब अपने गुरु महाराज की। अब अपने मात पिता की। गौ माता की। भारत माता की। गंगे मैया की। गंगे मैया की। आदरणीय धर्मनिष्ठ बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता बहनों एवं श्री श्री 1008 श्री महंत सदगुरु श्री सेवानाथ जी महाराज के इस धोलपालिया आश्रम के प्रांगण में उपस्थित समस्त संत महापुरुषों तथा श्रोता सज्जनों, बड़े सौभाग्य का ये पल है कि आज हम सब लोग इस विशेष धर्माचरणों से सुसज्जित और वेद मंत्रों से गुंजित, वेद ऋचाओं से आच्छादित श्री श्री 108 श्री महंत सदगुरु सेवानाथ जी महाराज के इस मठ प्रांगण में संचालक श्री रोशननाथ जी महाराज एवं श्री विजयनाथ जी महाराज की उपस्थिति में और आप सभी गणमान्यों व प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में आज एकत्रित होकर के अपने पूज्य श्रद्धे आदरणीय और संस्तुति के योग्य ब्रह्मलीन महंत श्री सेवानाथ जी महाराज के जन्म महोत्सव कार्यक्रम की वेला को एक साथ एक मंच पर एक इस कपड़े के नीचे मनाने का सुनियोजित कार्य कर रहे हैं। आप सबको ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे संत पुरुष और ऐसे महान तपस्वी के जन्मोत्सव की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि पिछले काफी समय से मैं नशा मुक्ति आंदोलन को लेकर के घर घर में, गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में और शहर-शहर में जा रहा हूं। इसी दरमियान यहां आने का कई बार कार्यक्रम हमारे जो आपकी इसी संस्था से जो जुड़े हुए संत जी हमारे पड़ोस में रहते हैं, पद्मनाथ जी महाराज, उन्होंने बार बार मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन मैं आ नहीं पाया। आज आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं के दर्शन करके प्रफुल्लित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, आज आप लोगों ने प्रभात काल से लेकर के प्रभात फेरी, जिसमें आप लोगों ने भंडारा लगाया, कलश यात्रा की और आज रात्रि का ये सत्संग का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, ये वास्तव में अपने आप में मुक्त कंठ से प्रशंसा का विषय, क्योंकि बहुत कम लोग इस प्रकार के होते हैं जो कि सत्संग, अच्छाई का संग और देवी देवताओं के देवत्व पर, ऋषि मुनियों के ऋषित्व पर, तपस्वियों के तप पर, मुनियों के मनन पर, मठ मंदिरों में जाने की आस्था और प्रतिबद्धता रखते हैं। आप सब इस प्रतिबद्धता के साथ कटिबद्ध होकर के बैठे हैं और दिन भर से आप इस कार्यक्रम के भागीदार बन करके, मैं समझता हूं कि मेरे इंतजार में आप लोग दिन भर के रहे। आप सभी मेरे श्रद्धालुओं, शुभचिंतकों और इस मठ परिसर के सेवादारों का धन्यवाद करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। बंधुओं, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछली बार
हमारे महंत रूपनाथ जी महाराज गोगामेड़ी से जो महंत हैं, वो महंत जी ने नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े गद्दी पर, एक मठ की गद्दी पर आश्रित बैठ करके, आसीन होकर के एक चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हार गए। पिछली बार जो दामन थामा वो दामन हाथी वालों का था, यानी वो मायावती का दामन था। और अब की बार दल बदल करके रूपनाथ जी यहाँ हमारे बराबर में बैठे, अब केजरीवाल का नया दल इन्होंने चुन लिया। यानी मैं इनको देख रहा हूं कि दिन भर रूपनाथ जी गांव गांव में जाकर के, इनसे हमें एक शिक्षा मिलती है कि पिछली बार हम हार बेशक गए, दोबारा जीतने के लिए हम लोग निकल पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, दोबारा जीतने के लिए ये लोग निकल पड़े। और दिन भर पानी भी पीने का मैं समझता हूं कि लोगों के पास समय नहीं होता है। मुझे दुख इस बात का है कि पिछली बार आ रही, और दुख इस बात का भी है कि अब की बार भी केजरीवाल का ही पकड़ा तो अभी केजरीवाल का ही। साधु संत जो कि गोरक्षनाथ जी के दामन को पकड़ करके चलते हैं और वो गोरक्षनाथ जी का झंडा उठा करके भगवान गोरक्षनाथ जी का प्रचार करते हैं, या सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, व्याकरण का, या तमाम उपनिषदों के साथ साथ मोक्ष ग्रंथों का प्रचार करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमें पार्टियों का प्रचार करना पड़ रहा है। महंत जी, जितना प्रचार आज आप राजनीति के लिए कर रहे हैं, इतना प्रचार अगर हम सब मिलकर गोरक्षनाथ जी का करते तो गोरक्षनाथ जी का झंडा वास्तव में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बुलंद होता। साधु संत तो वैसे भी राजा होते हैं, साधु संत तो वैसे भी राजा होते हैं, इनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। लेकिन वो हार भी आप लोगों की सेवा के लिए इन लोगों ने मन के अंदर ठान करके आप लोगों की सेवा के लिए खुद की हार मंजूर कर ली। ये भी एक संत का बड़प्पन है, बहुत बड़ा बड़प्पन एक संत का। मैं मानता हूं कि इनको क्या जरूरत है, अरबपति करोड़पति पार्टी है, वहां बैठ करके एसी में बढ़िया वाली गाड़ी में अच्छी तरह मौज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों के लिए फिर निकल पड़े। महंत जी, अब की बार हारने के बाद फिर हम सब मिलकर के गोरक्षनाथ जी का प्रचार करेंगे, और जीत जाओगे तो जीतने के बाद भी प्रचार करेंगे। लेकिन अब आप लोगों के बीच में पहले मैं देखता हूं कि महंत जी यहाँ पर आ गए, तो आप इन महंत जी पर भी जनता जनार्दन का एक विशेष आशीर्वाद होता है। मेरे जितने भी शुभ चिंतक हैं, मैं पहली बात, आज तक किसी राजनीति के लिए मैंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन आज महंत जी से मैं पहली बार मेरी मुलाकात एक बार योगी आदित्यनाथ जी के साथ भिवानी के पास एक मंच पर हुई थी। वहां मैं भी था, उसी स्टेज पर महंत जी भी थे, हम दोनों बराबर ही बैठे हुए थे। उसके बाद आज पहली बार मेरा महंत जी से मुलाकात का ये क्षण आप लोगों ने दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद सिद्ध सेवानाथ जी को यही एक संयोग, एक संजोग मंजूर था। तो आज इस संयोग पर मैं ये कहूँगा कि संत जी आज आप लोगों के दर पे आए। वास्तव में साधु संत अलग जगाने के लिए आते हैं, आज एक संत आपके बीच में फिर अलग जगाने के लिए आया। मैं राजनीति के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये संत जो आप लोगों की सेवा के लिए निकले, इन संतों का स्वाभिमान और सम्मान, आप लोगों का अपना स्वाभिमान और सम्मान है, उसका आप लोग ख्याल जरूर रखना। बंधुओं, कोई भी पार्टियां, इन पार्टियों से जुड़े हुए ये चोर नेता, ये राजनीतियों से प्रेरित लोग जो कि दिन भर 5 वर्ष में एक बार गांव में आकर के हम सब लोगों को बेवकूफ बना करके वोट लेते हैं, संत जी इस प्रकार से आप लोगों के बीच में नहीं आए। ये नेता 5 साल तक आप लोगों को आकर के संभालते नहीं है। संभालते हैं क्या? नहीं, आप लोग फिर आंदोलन करते हो, फिर आप लोगों को पहले कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी पिटवाओ। बेटी अपना अधिकार मांग करके जब स्टेज के ऊपर जाती है, आंदोलन करती है, तब पुलिस के डंडे हमारी बेटियों के सर पर पड़ते हैं और सिर फोड़ करके बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटियों को इन लोगों से, इन नेताओं से, इन चोरों से, इन भ्रष्ट चोरों से पिटवाओ। तो इसलिए अपनी बेटियों के सम्मान में आज एक संत खड़ा है। मैं पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक संत विशेष के लिए कह रहा हूँ। संत जी की तरफ आप लोग गौर करना, क्योंकि ये आपकी बेटी को कभी पीटने नहीं देंगे। ये संत आपकी बेटी का कदाचित अपमान नहीं होने देंगे, बल्कि स्वयं की हार भी करवा लेंगे, लेकिन आपकी बेटी को विजयते तरामे के उद्घोष के साथ सुसज्जित और सुसंस्कृत और संस्कृत करने का कार्य करेंगे। बंधुओं, ये नेता, ये बिन बुद्धि के नेता, माया तो आज यहाँ सत्संग के लिए था, धार्मिक चर्चा करने के लिए आया था, लेकिन आज संत जी आ गए और राजनीति से प्रेरित होकर के आ गए, तो आज मेरा दर्द भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नेता
जो सफेद कपड़े पहन करके क्रीज मार करके आप लोगों से को बेवकूफ बना करके जो वोट लेकर के आते हैं, इन लोगों में अक्ल कितनी होती है आप लोग ध्यान से देखिए। पहले तो ये लोग सड़क को पास करते हैं, सड़क बढ़िया बनने के बाद में फिर सिविल लाइन को पास करते हैं, उस सड़क को फिर फाड़ते हैं। ये इनकी बुद्धि है। तो इसलिए अपने सज्जन लोगों को विधानसभा के अंदर, विधानमंडल के अंदर मेंबर ऑफ, देखो एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानमंडल का सदस्य। तो आप लोग अच्छे लोगों को विधानसभा में भेजिए, अच्छे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजिए। अर्थात देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश के भविष्य को सुंदर बना देने वाली पंचायत, संसद भवन, उसमें आप अच्छे लोगों को भेजिए। मैं कदाचित राजनीति में आने वाला नहीं हूं, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक पहली बात तो संत को राजनीति में आना नहीं चाहिए, और अगर संत राजनीति में आ गया तो आप लोगों का ये धर्म होना चाहिए कि वो संत किसके लिए आया। ये इस संत की मजबूरी है, इस संत की इतनी बड़ी मजबूरी कि जब आप इस सृष्टि का 1,96,08,53,123 वर्ष पुराने इतिहास को उठा करके देखेंगे तो वेद के धरती के पहले दिन से लेकर अब तक संत जब सामने आए, इसका मतलब है कि सभा के अंदर, जनता के अंदर त्राहिमाम की घटना को देख करके वो लोग अपने आप को आहूत करने के लिए आए। राजनीति तो बड़ी गंदी होती है, उस गंदी राजनीति में संत कमल की भांति, कीचड़ की भांति जो राजनीति है, उस राजनीति में कमल की भांति एक संत ही रह सकता है। योगी आदित्यनाथ को आप भली भांति जानते हैं। मैं राजनीति की बात, मेरी मजबूरी आज यहाँ करना पड़ रहा है। संतों को आप लोग फॉलो कीजिए, संत ही आपको संतत्व प्रदान कर सकता है। संत ही आपको, जिस प्रकार बसंत आती है तो फसलें सुधर जाती हैं, लेकिन जब संत आता है तो नस्लें सुधर जाती हैं। बंधुओं, आज एक संत आपके बीच में आए। मैं वैसे इनके खिलाफ हूं, आपको सच बता देना चाहता हूं। मैं रूपनाथ जी के पूरा खिलाफ रहा हूं हमेशा, दिल से। मैंने खुलकर कभी विरोध नहीं किया, आज कर रहा हूं। मैं रूपनाथ जी के तकड़ा विरोधी रहा हूं मन में। क्यों रहा हूं? क्योंकि इन्होंने पिछली बार मायावती का हाथ पकड़ा इसलिए, अब की बार केजरीवाल का इसलिए। लेकिन आज फिर भी मैं एक संत के लिए आप लोगों से निवेदनात्मक ढंग से इस बात की अपील कर रहा हूं कि गौर करना। वो मेरा व्यक्तिगत इनके साथ विरोधाभास है, लेकिन आज मैं इस बात का विचार कर रहा था, क्योंकि मैं जो ही भादरा में प्रवेश किया तो महंजी का एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था। मैंने तुरंत लड़के से कहा, मैंने कहा ये रूपनाथ जी है भाई, गोगा मेडी वाले महंजी। तो इसलिए महंजी महाराज, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और मैंने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना आपने मेरी भैंस खोली, ना मैंने आपका पाटा खोला। लेकिन एक संत होने के नाते मैं इस बात को लेकर के द्रवित और दुखित और चकित था कि अगर गोबरी खाएं हम तो कम से कम हाथी का तो खाएं ताकि पेट भरे, यानी दामन ही पकड़े तो किसी अच्छे आदमी का तो पकड़े। इसलिए मैं दुखी था। लेकिन अब मैं दुखी नहीं हूं कि जब हम लोग एक ही मंच पर बैठ गए, एक बर्तन में हो गए, तो आज मैं आपके लिए इनसे अपील करके जा रहा हूं कि जरूर संत जी का आप लोग गौर करें। ये मेरा भगवा है, ये मेरा संत है, ये हमारी गद्दी के महंत हैं, ये हमारे सन्यासी हैं, ये गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्य जहारवीर गोगा जी महाराज की परंपराओं को अग्र विकसित करने वाले संत। और गोगा मेडी का आज देखो कितना विकास इन्होंने किया। देखो, मैं गोगा मेडी बचपन में एक बार गया हूं, लेकिन गोगा मेडी के मठ को मैंने उस पर देखा इंटरनेट पे। प्रिय बंधुओं, गोगा मेडी वही गोरख टिल्ला जब इन संत जी के हाथ में नहीं था तो उसका विकास कैसा था। तो आप देखिए, जब गोरक्ष टिल्ला की बागडोर संत जी के हाथ में आई तो वो चमक गया। अगर आप लोग आपके विधानमंडल की इस सीट की बागडोर भी इनके हाथ में दोगे तो आप भी उसी तरह चमकोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात, अब सत्संग की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहन जी, मैं माफी चाहूंगा कि मैंने सार्वजनिक मंच पर इस बात को कहा, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलने वाला वक्ता रहा हूँ और आपकी मेहनत को देख करके आज मैं समझता हूँ कि मेरा हृदय आज अंदर से आपके लिए पिघला है, क्योंकि इतनी मेहनत ये कर रहे हैं और अकेले कर रहे हैं। मैं इनके भाषण को सुना है मैंने 1-2 बार, वो भी किसी ने सुनाया। तो इतनी मेहनत करने वाला संत, उसके हृदय में कोई टीस तो जरूर होगी। बंधुओं,
एक टकटकी लगा करके हम जिन नेताओं की तरफ देखते हैं वो नेता हमारे काम नहीं आते। लेकिन साधु तो वैसे भी नेता होता है, साधु तो वैसे भी राजा होता है। साधु जहां से निकल जाता है ना, यज्ञ कुंड की तरह होता है। ये भगवा कपड़ा है ना जो संत जी का, ये यहाँ से लेकर पैर तक जो भगवा है, ये हवन कुंड का प्रतीक है, ये सूर्य का प्रतीक है, ये क्रांति का प्रतीक है, ये विजय का प्रतीक है, ये अग्नि का प्रतीक है, ये प्रचंडता का प्रतीक है, ये ज्वाला का प्रतीक है, ये रुद्रता का प्रतीक है। जब ये भगवा वाले जहां से निकलते हैं वहां धर्म की संस्तुतियों से, वेद की और धर्म ग्रंथों की ऋचाएं गूंजती हैं और समाज कहीं न कहीं आध्यात्म युग की ओर प्रसंस्कृत और प्रबद्ध होकर के आगे बढ़ता है, जिससे समाज में फैलती कुरीतियां नष्ट होती हैं और सामाजिक अच्छाइयां वहां पर बढ़ती हैं। इस प्रकार के महान संत तपस्वी को, ऐसे पुरुषार्थी महात्मा को जो अकेले लगे हुए, मेरी ओर से मैं कोटि से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारी तपोभूमि और कर्मस्थली में आप पधारे, यहाँ हमारे बहुत सारे सेवक हैं। इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे हमारे सेवकों की एक बहुत बड़ी कतार है। तो मैं सोशल मीडिया पर जो मुझे लाइव देख रहे हैं उन सभी सेवकों से भी यही कहूँगा कि हमारे महंत जी का ध्यान रखें। असल में वो हारेंगे, लेकिन फिर भी उनको जिताने का आप लोग जरूर प्रयास करें। क्यों हारेंगे? क्योंकि जीतता वही है लगभग जो ज्यादा चोर हो। हमारे संत जी चोर नहीं है, ये सच्ची बात आपको कह रहा हूँ। इनको आप लोगों से ठगना नहीं है। जो बड़ा चोर होता है ना, वो जल्दी जीतने के चांस उसके होते हैं। हमारे संत जी चोर नहीं है। तो इसलिए संत जी आपकी विजय और आपकी हार दोनों में हम आपके साथ हैं। कोई बात को नहीं, आप इन लोगों के लिए हार और जीत के लिए शंखनाद करके निकले। शुभकामनाएं। प्रिय बंधु, आज मैं आपको एक संत जी के ऊपर एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। आम आदमी पार्टी वालों को मेरी बात से दर्द होता हो तो भाई दो बरो, कोई दिक्कत नहीं, पर सच कहना मेरा धर्म है। एक बार एक जंगल था और उस जंगल में सभी प्रकार के जीव में ऐसा आया कि अकाल पड़ गया। और अकाल वृष्टि अर्थात वृष्टि ना होने की वजह से अकाल पड़ा। और अकाल पड़ने से वो जंगल जो कि हरा भरा था, फल फूलों से लदपद था, वो जंगल सूख गया और एक बीड़ीखोर नशेड़ी आया और उस जंगल के नजदीक में पड़ने वाले राह से निकला। तो उसने बीड़ी पी करके उस जलते हुए बीड़ी के टोटके को उस सूखे हुए जंगल में फेंक दिया। बंधुओं, हवा के संपर्क में जब वो जलते हुए बीड़ी का टोटका आया तो जो सूखी घास थी वो उसके संपर्क में होने के कारण थोड़ी थोड़ी आग फैल गई और